पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अपनी सीधी सादी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अक्सर एक दूसरे से हसद करते थे और छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। एक दिन अजीबोगरीब जादूगर गांव में नमूदार हुआ। उसका लिबास चमक रहा था और उसके हाथ में एक कलस्मी छड़ी थी। गांव वाले उसे देखकर हैरत में पड़ गए। जादूगर ने अपनी गूंजती हुई आवाज़ में ऐलान किया, मैं तुम सब के लिए एक इनाम लाया हूँ जो इस गांव के लोगों को माला माल कर देगा। लेकिन इनाम हासिल करने के लिए तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। गांव वाले खुशी और तजस्सुस के मारे जादूगर के गिर्द जमा हो गए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा और दिल में यही सोच रहे थे कि ये इनाम कौन लेगा। जादूगर मुस्कुरा कर बोला, मेरी एक शर्त है कि तुम सबको इत्तेहाद साबित करना पड़ेगा। तुम सबको मिलकर एक ऐसा काम करना होगा जो तुम्हारे इत्तेहाद को साबित करे। लेकिन याद रखो, अगर तुम में से कोई लालच या धोखा देने की कोशिश करेगा तो इनाम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। यह बात सुनकर गांव वालों में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग पुरजोश थे और कुछ शक में पड़ गए और कुछ खामोशी से देखने लगे। जादूगर की शर्त ने गांव वालों को न सिर्फ हैरान किया बल्कि उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी इनाम और लालच को एक तरफ रख कर मुत्तहद हो सकते हैं कि नहीं। जादूगर ने गांव वालों को कुछ वक्त दिया कि वो इस शर्त पर गौर करें और फैसला करें। गांव की चौक में एक हलचल मच गई। हर कोई अपनी अपनी सोच लेकर मुख्तलिफ गिरोहों में बंट गया। कुछ लोगों ने जादूगर की बात को संजीदगी से लिया और कुछ सोचने लगे। कुछ ने उसे धोखा समझा और कहा, यह शख्स ज़रूर हमें बेवकूफ़ बनाने आया है। इसी दौरान गांव के सबसे बड़े शख्स बाबा रफ़ीक ने अपनी लरज़ती आवाज़ में सबको मुखातिब किया, मेरे बच्चों, ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं जब हमें अपनी इख्तलाफात बुलाकर एक होना पड़ता है। शायद ये जादूगर हमें कोई बड़ा सबक सिखाने आया है। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। बाबा रफ़ीक की बात पर कुछ लोगों ने सर हिलाया, लेकिन एक नौजवान ज़ुबैर, जिसकी तबीयत हमेशा जल्दबाजी और ख़ुदगर्ज़ी की तरफ माइल रहती थी, बोला, इत्तेहाद की बातें करना आसान है लेकिन आखिर में हर कोई अपना ही फ़ायदा देखता है। मैं कहता हूँ हम सब अपने अपने तौर पर कोशिश करें और देखें कि कौन जादूगर की शर्त को पूरा करता है। ज़ुबैर की बात सुनकर लोगों में दोबारा बहस छिड़ गई। गांव के कुछ लोगों ने ज़ुबैर की बात मान ली जबकि बाकी ने बाबा रफ़ीक की हमायत की। जादूगर जो चौक के किनारे खड़ा था इन सब की बातें खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो गांव वालों की आजमाइश को उनके रवैये से परख रहा हो। अगले दिन जादूगर ने गांव वालों को दोबारा बुलाया और अपनी शर्त वाज़ेह की। उसने गांव के किनारे एक वसी मैदान की तरफ इशारा किया जहां एक बड़ा पत्थर रखा था। यह पत्थर बहुत भारी था। जादूगर ने कहा, अगर तुम सब मिलकर इसे गांव के बीचों बीच चौक तक ले आओ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। लेकिन याद रखो, अगर किसी ने धोखा दिया या अपनी मेहनत छोड़ दी तो पत्थर अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं लेगा। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर अज़म की झलक नज़र आई और कुछ लोगों के दिल में शक की चिंगारियां जलने लगी। ज़ुबैर ने फ़ौरन कहा, मैं अपनी ताकत से ये पत्थर अकेले ही हिला सकता हूँ, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। और वो अकेला ही पत्थर को धक्का देने की कोशिश करने लगा, लेकिन पत्थर जैसे ज़मीन से जकड़ा हुआ था। ज़ुबैर की सारी ताकत नाकाम हो गई। बाबा रफ़ीक ने नरमी से कहा, ज़ुबैर, ये काम अकेले मुमकिन नहीं। जादूगर ने यही तो कहा था कि इत्तेहाद के बगैर ये पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें मिलकर कोशिश करनी होगी। गांव के कुछ लोगों ने बाबा रफ़ीक की बात मानी और पत्थर के इर्द गिर्द जमा होने लगे, लेकिन ज़ुबैर अब भी अपनी ज़िद पे कायम था। वो गांव वालों को ये कहते हुए पीछे हट गया कि ये सब फजूल है, मैं इनाम के बगैर भी खुश हूँ। जादूगर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे वो ज़ुबैर के फ़ैसले पर पहले से वाकिफ़ हो। गांव के लोग अपनी तमाम ताकत लगाते रहे, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। हर कोई थक चुका था, लेकिन बाबा रफ़ीक ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने नरमी से कहा, मेरे बच्चों, ताकत अहम है, लेकिन एक साथ मिलकर दुरुस्त हिकमत अमली के साथ काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम सबको एक तरतीब में कोशिश करना होगी। ये सुनकर गांव वाले दोबारा इकट्ठे हुए और एक नई हिकमत अमली बनाई। उन्होंने फ़ैसला किया कि सब एक ही सिमत से धक्का देंगे
ہر کوئی اپنی پوری توانائی جمع کر کے پتھر کی طرف بڑھا۔ اسی دوران زبیر دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس کی ضد گاؤں والوں کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے، لیکن اس کے غرور نے اسے روک رکھا تھا۔ جب گاؤں والے اپنی نئی حکمت عملی پر عمل کر رہے تھے تو جادوگر نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، تم اپنی طاقت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن وہی شخص واقعہ ہی طاقتور ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا جانتا ہو۔ اگر تم اپنی ضد چھوڑ دو تو شاید یہ کام آسان ہو جائے۔ زبیر کے دل میں جادوگر کی بات تیر کی طرح لگی۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ آہستہ گاؤں والوں کے قریب آیا۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مجھے بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے تھا۔ گاؤں والوں نے زبیر کو خوشی سے خوش آمدید کہا۔ جیسے ہی سب نے اپنی پوری طاقت لگائی، پتھر دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے ہلنے لگا اور گاؤں والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جادوگر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا، یہ تمہارے اتحاد اور نیت کا امتحان تھا۔ اگر تم سب نے دل سے مل کر کام نہ کیا ہوتا تو یہ اپنی جگہ سے کبھی نہ ہلتا۔ یہ انعام اس لیے ہے کہ تم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ جادوگر نے گاؤں والوں کو ایک خوبصورت انعام دیا، ایک جادوئی درخت جو ہمیشہ پھل دیتا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ گاؤں کے سب لوگ اسے برابر بانٹیں گے۔ زبیر نے اپنے رویے پر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اپنے غرور کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دے گا۔ گاؤں والے اتحاد کے ساتھ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنے لگے اور خوشحالی سے زندگی بسر کرنے لگے۔